रीना, ओ रीना, सो रही हो क्या अभी तक? रीना की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़ी होकर। तभी रीना भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। रीना बोली, दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। जेठानी हंसती हुई बोली, रीना मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। रीना ने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? दोनों बहुओं ने चलना शुरू ही किया था। तभी माँ जी ने बड़ी बहू के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। बड़ी बहू कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। रीना ने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद रीना ने पूछा, पूनम दीदी आप तो पढ़ी लिखी हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? पूनम दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। रीना कुछ नहीं बोली और चुपचाप पूनम दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी जो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। रीना को कुछ समझ ही नहीं आया। बड़ी बहू बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। बड़ी बहू रीना को वहाँ से उठाकर उसके कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी चीज़ों से बीत गई। फिर एक दिन रीना अपने पति अमन के साथ साड़ी लेने गई। अमन का फ़ोन आया था और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर रीना बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। रीना साड़ी वाले भैया से बोली कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देखकर अमन बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? रीना घबरा के दुकान के बाहर निकल एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। अमन बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। रीना धीमी आवाज़ में बोली, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। दोनों घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई है रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी बड़ी बहू आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी ज़ोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जुबान चल रही है इस पूनम की। तभी अमन सबकी बात को काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष अमन के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ा देर सोचने के बाद वापस पूनम और रीना के पास गई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर धर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है।
अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने पूनम और रीना को गले लगा लिया।